क्या है धर्मराज की सच्चाई और क्या है धर्मराज की कहानी। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए धर्मराज की एक ऐसी सत्य कहानी लेकर के आई हूँ जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली है। यदि कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनता है तो उसके जीवन से दुख जैसे शब्द जो होते हैं वह मानो दूर हो जाते हैं और उनकी कृपा से, धर्मराज की कृपा से वह व्यक्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना प्रारंभ कर देता है। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। हो सकता है आज मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी ख़राब लगे, क्योंकि बिकॉज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मैं थोड़ी सी बीमार भी हूँ। इसके बावजूद मैंने सोचा कि मैंने कल वीडियो स्किप कर दिया था, बट मैंने सोचा मैं आज इसी वॉइस में वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। इस कारण से मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को इतना प्यार देखते हुए मैंने वीडियो सोचा मैं चलो बनाती हूँ। तो मैंने आज आप लोगों के लिए धर्मराज की कहानी लेकर के आई हूँ जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि धर्मराज एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग के द्वारा चुने जाते हैं। तो चलिए आपको कहानी सुनाना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे एक छोटा निवेदन है, नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक करिएगा। और एक सूचना, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हैं। आप इजीली जा कर के वहाँ सारी बैंकों को देख सकते हैं और ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं। इन टॉप 10 बैंकों में आप जिस बैंक में भी अप्लाई करना चाहते हैं आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको अप्रूवल मिल जाए और आपका क्रेडिट कार्ड बन के रेडी हो जाए। तो चलिए आपको धर्मराज की कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। दो सेठानी थी। एक के घर में धन बहुत था, यानी कि एक के घर में अपार धन था, पर वह बहुत कंजूस थी। वैसे नॉर्मल तौर भी ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि यदि जिनके पास बहुत पैसा होता है वह कंजूस ही नहीं बल्कि महाकंजूस व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं करता है जिसके घर में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। दूसरी के पास, जो दूसरी जेठानी थी, उसके पास धन थोड़ा कम था, पर वह मन से बहुत ही धनी व्यक्ति थी। मन से वह धनी व्यक्ति थी। रोज़ सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, पीपल सींचने, भगवान के मंदिर जाती, पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को खिलाती। गाय कुत्ते के लिए भोजन को निकालती। दूसरी सेठानी इस जगह पे धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती कि पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूखा रखती है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा ना। फिर बोली, प्यास लगती है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा ना। रास्ते में उसे कांटा चुभने लगे। गर्मी पड़ने पर दांत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को सारे अपने दंड भोगते हुए कुंडल में डाल दिया गया था। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे सवर पहर का जीवन दान दियो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है सेठानी,
ठीक है, सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनाई। अब सब तरह से दान धर्म किया, इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी। वैसे ही सभी लोगों को करना चाहिए। मित्रों, यह कहानी सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था, यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन है और फिर भी वह दान धर्म नहीं करता है और दूसरों की मदद नहीं करता है, तो ये तो गलत बात है। तो उसके जीवन में दुख का भोगना संभव ही है। वो यहाँ तो संपूर्णता रूप से सुख भोग लेगा, परंतु क्या आपको लगता है तो फिर यदि आप लोगों के पास भी धन अपार है, भगवान कहते हैं कि जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप दान करिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी हस्ती से ज़्यादा बाहर दान करिए, लेकिन आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना तो दान आप कर ही सकते हैं। यदि मानो आपके दरवाजे पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए भीख मांगने के लिए जो भूखा है, वो कह रहा है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे रोटी खिला दो। मैं आपको बताऊं, मेरे घर के बाहर एक व्यक्ति आया, एक बूढ़ा व्यक्ति था। मैं आपको बता दूं, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया। मैंने उसको 10 रुपए दिए, लेकिन उसने 10 रुपए नहीं लिए। उस समय उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि बेटी, हो सके तो मुझे 2 रोटी खिला दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा उससे, ठीक है बाबा, खाना तो आज बना नहीं है, फिर भी मैं आपको क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था, मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों का व्रत था। फिर मैंने उनको तुरंत के तुरंत कहा कि 10 मिनट रुको, मैं आपको बना करके खिलाती हूँ। तो फिर मैं गई किचन में, फटाक से मैंने सूखी सब्जी बनाई आलू की। तुरंत ही मैंने उनके लिए पराठे बनाए खूब मोटे मोटे से, तो मैंने उनको दिए खाने के लिए। सोचिए उनके मन में कितनी शांति मिली होगी, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य है यदि कोई भूखा हो और आपने उसको उस भूख में अगर एक टुकड़ा अन्न का दाना भी खिला दिया ना, तो ये मान लीजिए आपके जीवन से आधे पाप ऐसे ही धुल जाएंगे। इस कारण से व्यक्ति को हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। गरीब अमीर की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि कोई कितना दान कर सकता है, दिल की बात होती है। कुछ लोग कितना पैसा होते हुए भी एक काम वाली को चाय के लिए नहीं पूछ सकते हैं, तो वो भी इंसान। घर पे आकर आपके बर्तन साफ करने वाली आती है, नौकरानी है तो वो भी इंसान। फिर भी कोई व्यक्ति उसको चाय नहीं पूछ सकता है। वही महिला जब दूसरे घर जाती है, वो व्यक्ति चाय पूछता है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं, जो इस कहानी को सुनेगा, सुनने मात्र का ये तात्पर्य मेरा यही है कि इस कहानी को सुनाने का कि यदि कोई व्यक्ति धर्म दान पुण्य करता रहेगा तो उसके जीवन से कभी भी कोई भी कष्ट, चाहे जितना भयंकर से भयंकर कष्ट हो, वह आएगा ज़रूर। ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वो आपको मिलता ही है। यदि आपके अच्छे कर्म होंगे, यदि अच्छा फल मिलना होगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपके बुरे कर्म होंगे, बुरा फल मिल रहा होगा, तो ये हो सकता है कि आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है आपने इतने अच्छे कर्म किए हों प्रेजेंट टाइम में, वो आपके पिछले जन्म के कर्म हो, लेकिन आपने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हों कि आपको वो जो कष्ट मिलने वाला है, हो सकता है वह कष्ट मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, आपको थोड़ी कम क्षति होगी। लोग कहते हैं ना कि देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाल बाल बचे। वो कैसे, वो दुर्घटना लिखी हुई थी, वो दुर्घटना होनी थी, तो वो दुर्घटना हुई, लेकिन आपके कर्म इतने अच्छे थे कि उस दुर्घटना में भी आपको बचा लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, और मैं तो सभी से निवेदन यह भी करूँगी, अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी वीडियो देख रहा है,
आप लोग अपनी छत में पक्षियों के लिए पानी ज़रूर से ज़रूर रखिए। मैंने अपनी छत पे पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है। आप लोग से भी निवेदन है कि इतनी गर्मी चल रही है, आप लोग पक्षियों के लिए पानी ज़रूर से ज़रूर रखिए। और बाहर देखिए, यदि कोई गाय बहुत प्यासी है, बहुत तिलमिला रही है, तो आप उसको एक बाल्टी में पानी भी पिला सकते हैं। इतना करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। गाय है, पानी पिलाओगे आप ही को पुण्य मिले, क्योंकि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। मित्रों, ये इस कहानी सुनाने का तात्पर्य केवल यही था कि मनुष्य को दान पुण्य करते रहना चाहिए। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमको आगे जाके मिलेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अब वीडियो को अपने यहीं विराम देती हूँ। यदि आप फिर भी, मैं एक बार आपको और रिमाइंडर करा दूँ, याद दिला दूँ कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ईज़िली जा कर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।